नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा बहुपद के बारे में, बहुपद के वर्गीकरण के बारे में और बहुपद के घात के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपद के शून्य के बारे में जानने से पहले हम बहुपद का मान के बारे में जानेंगे। जब हम हमारे बहुपद में x के मान को सर्वत्र x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें हमारे बहुपद का मान मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3x घटा 2। हमें हमारे बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर, यानी कि अब जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा p1 बराबर 5 गुणे 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 3 गुणे 1 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 घटा 2 जमा 3 घटा 2 यानी कि 4। यानी हमारे बहुपद px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2 का मान x बराबर 1 पर 4 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2। अब हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम 0 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p0 बराबर 5 गुणे 0 की घात 3 घटा 2 गुणे 0 की घात 2 जमा 3 गुणे 0 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0 घटा 0 जमा 0 घटा 2 यानी कि घटा 2। यानी कि हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर घटा 2 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है x घटा 1 के। हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 1 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर 1 घटा 1 यानी कि 0। हमें p1 बराबर 0 मिला है। क्योंकि p1 बराबर 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद px का शून्यक है। आइए जानते हैं कि बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। x का वह वास्तविक मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था, हमें p1 बराबर 0 मिला था, इसलिए 1 हमारे बहुपद px का एक शून्यक था। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि px बराबर ax जमा b, जहाँ पर a हमारा 0 के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद है। अब हमें px का शून्यक ज्ञात करना है। यह हम कैसे कर सकते हैं? px का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना पड़ेगा। अब px बराबर 0 का अर्थ है ax जमा b बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा
ax बराबर घटा b, जिससे हमें x का मान मिलेगा घटा b बटे a, और घटा b बटे a ही केवल px बराबर ax प्लस b का शून्य होगा, यानी कि रैखिक बहुपद के शून्य केवल -b बटे a ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें जांच करना है कि घटा 2 और 2 बहुपद x जमा 2 के शून्य हैं या नहीं। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x जमा 2 के। अब हम जहां हमारे पास x दिया हुआ है वहां हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p2 बराबर 2 जमा 2 यानी कि 4। अब हम p-2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें मिलेगा -2 जमा 2 यानी कि 0। अतः -2 बहुपद px बराबर x जमा 2 का शून्य है, परंतु 2 बहुपद x जमा 2 का शून्य नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें यह सत्यापित करना है कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 घटा 2 गुणे x के शून्य है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 2 घटा 2 गुणे x के। अब हम px में सर्वत्र x के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p2 बराबर 2 की घात 2 घटा 2 गुणे 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। अब हम px में सर्वत्र x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p0 बराबर 0 की घात 2 घटा 2 गुणे 0, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों ही बहुपद px के शून्य हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद px बराबर 2 गुणे x जमा 1 का एक शून्य ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि बहुपद px बराबर है 2x जमा 1 के। शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना होगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2x जमा 1 बराबर 0, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा घटा 1 बटे 2, यानी कि घटा 1 बटे 2 बहुपद px का शून्य है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्य। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। धन्यवाद।